व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। भाई मैं काफी टाइम बाद भाई अपने इस चैनल पर दोबारा एक्टिव आया हूं। मैं जब इनएक्टिव था काफी सारी चीजें हुई, उनमें से था एक केतन अग्रवाल का केस, जो कि जिसके बारे में ज्यादा नहीं जानता हूं, पर मैंने भाई इंटरनेट छाना, उसमें से मुझे रजत पवार की एक वीडियो मिली है। जेन्युइन वीडियोस बनाते हैं वो, तो उनकी एक वीडियो मिली है, क्योंकि मुझे और कोई वीडियो मिली ही नहीं जेन्युइन बताओ तो। मतलब हाँ, काफी सारे जो उनसे हमारे चैनल्स में उन्होंने भी बात की है, यूट्यूब पे जो उनसे न्यूज चैनल है या फिर दिस काइंड ऑफ चैनल है, उन्होंने की है बात। बट देखते हैं भाई क्या कह रहे हैं, भाई का क्या ओपिनियन है, और मैं उस चीज पे अपना रिएक्शन देने वाला हूँ। सो अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे, डू सब्सक्राइब द चैनल। बाकी इस ईयर के एंड तक का गोल है 10 के सब्सक्राइबर, सो मेक श्योर करना कि नीचे सब्सक्राइब बटन है प्लीज दबा देना। बाकी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, बढ़ते हैं वीडियो तरफ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लड़कों को और फिर बेटा चुराओ, यही हो चुका है भाई साहब। भाई मैं क्या ही बोलूं यार, चलो सुनते सुनते भाई क्या कह रहे हैं। सिखाओ लड़कियों को कैसे ट्रीट करना है। और जब फाइनली एक लड़का मिला जिसको पता था कि कैसे लड़की को ट्रीट करना है, कैसे स्पेशल फील करवाना है, कैसे लड़की का ध्यान रखना है, तो उस लड़की ने उस लड़के को खुलकर बताने की बजाय कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, उस लड़के को ही करने का प्लान बना लिया। क्यों? घर वालों के प्रेशर में आके। क्योंकि उस लड़की के लिए अपने घर वालों के अगेंस्ट जाना ज्यादा डिफिकल्ट था एक लड़के को खत्म करने से। जी हाँ, नहीं ले लेना भाई, ये मुझे बता रहा हूँ। मुझे बहुत ये अरेंज मैरिज से तो वैसे ही मेरी बहुत ज्यादा फटने लगी है। लव मैरिज से काइंड ऑफ फटती थी, पर अरेंज मैरिज से तो बिल्कुल नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। मतलब तुम सोचो कितना सेल्फिश हो सकता है इंसान। वो अपने घर वालों से लड़ाई कर सकती थी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग सकती थी, सब लोगों से मतलब खत्म कर सकती थी, पर उससे इनके पास जो पैसा था वो भी चला जाता, जिसकी वजह से इसके बॉयफ्रेंड ने इसको फंसाया था। और इतनी सारी चीजें सामने होने के बाद भी अभी भी काफी सारी चीजें जो आप लोगों को नहीं पता। आपको इस लड़की से इतनी नफरत हो जाएगी कि आप सोच नहीं सकते। पर आज भी हमारे बीच ऐसे लेट्स सी जानते हैं। अगर मैं इस वीडियो में जानने के बारे में और बहुत इंफॉर्मेशन मिल पाए तो इट विल हेल्प अस अलॉट। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप भाई की वीडियो जाके जरूर चेकआउट कर लेना, एंड भाई को भी थोड़ा प्यार दिखा देना, क्योंकि भाई ने ऑब्वियसली बनाई है वीडियो, एज सच पूरी डेडिकेटेड वीडियोस है नहीं इंटरनेट पे। सो प्लीज लोग हैं जो विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं, उनके हिसाब से केतन की ही गलती थी। केतन क्या 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 क्या, क्या लिखा है ये? आज भी हमारे बीच ऐसे लोग हैं जो विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं, उनके हिसाब से Ketan Agarwal deserved it. Every arranged marriage should have the same logical conclusion. In fact, the girl's father should also pay the similar. अरे है दे की ही गलती थी। केतन डिजर्व दिस। बिल्कुल सही बात है। आज के जमाने में जहां कोई किसी का सगा नहीं है, वहां केतन अपनी फियांसे को खुश करने के लिए हर कोशिश कर रहा था। और यहां तक कि जब उसे शक भी होता, भाई तुम देखो ना, अगर किसी ने भी वो वीडियोस देखी है यार, उसके बाद तो क्या पॉइंट बनता है यार, मैं बता रहा हूँ। क्या ही बोलूं मैं तो उसको भी वो इग्नोर कर देता था कि बेचारी को अजीब ना लगे, कहीं मैं उसे गलत जज ना कर लूं। और उसने पूरी कोशिश की उसको समझने की, बस वो ये नहीं समझ पाया कि सिया उसके लिए सही इंसान ही नहीं थी। उसके लिए क्या, वो किसी के लिए नहीं थी। और ऐसे लोग भी नहीं होते जो किसी भी क्राइम में क्रिमिनल को देखने की जगह उसका जेंडर देख के उसको सपोर्ट करने लग जाते हैं। तो आज इन सब की बात करेंगे और आपको समझ आएगा कि कैसे ये अमीर लोग क्रिमिनल से मुद्दा भटका के कहीं और ही ले जाते हैं अपना पैसा खर्च करके। केतन एक ऐसा इंसान था जो किसी की बुरी जिंदगी, खराब जिंदगी में भी खुशियों की लहर ला सकता था। उसको जैसे ही पता लगा कि उसकी एक लड़की से शादी होने, तुम खुद देखो ना, तुम्हें देख के ही समझ आ रहा है कि वो कैसा कितना अच्छा इंसान है। वो इतनी एफर्ट्स डाल रहा है एंड ऑल सब, पर वाली है, वो उसकी खुशियों के लिए जो कर सकता था सब कर रहा था। वो बस ये चाहता था कि उसकी फियांसे उससे खुश रहे और उसको ऐसा लगे कि उसको एक बहुत अच्छा इंसान मिल गया है। और उसने जितने भी एफर्ट्स दिखाए, जितना भी उसके लिए किया, जितना स्पेशल फील करवाया, वो सब वेस्ट चला गया। उनमें से किसी भी चीज पे सिया का ध्यान नहीं गया, क्योंकि उसके दिमाग में प्लॉटिंग चल रही थी। और सोचने वाली बात यह है कि काफी लोग बोल रहे हैं कि लड़की देखो गोल्ड डिगर नहीं थी, पैसे वाले को छोड़ के वो तो ड्राई फ्रूट वाले के साथ भागना चाहती थी। तो अगर वो गोल्ड डिगर नहीं थी तो डायरेक्ट क्यों नहीं भाग गई? उसको खत्म करके क्यों रहना चाहती थी वो? क्योंकि उसको पैसा भी चाहिए था और अपना लवर भी चाहिए था। क्योंकि अगर वो खुद से भाग जाती तो उसके घर वाले उसको पैसों से बेदखल कर देते, जायदाद से बेदखल कर देते। और उसको अपना गोल इतना ज्यादा क्लियर दिख रहा था कि इन सब यार ऐसी मेंटेलिटी वालों का क्या करे भाई साहब। इतनी इतनी गांडू, क्या ही बोलूं मैं भाई। ये जनरेशन का जो सा माइंडसेट है, ये जोन सी अभी रिसेंट आ रही है, या फिर जोन सी है जेन जी, या फिर ये जोन सी भी मेरे से भी भाई, मेरे से तो बड़ी होगी ना ये दोनों ही, जो जिनकी शादी हुई है भाई।
मतलब शादी हुई नहीं, होने वाली थी, पर उसके बाद डिसअपॉइंटमेंट भाई पीक पे जा चुकी है एट दिस के मोमेंट। बीच में उसको केतन की अच्छाइयाँ, केयरिंग नेचर कुछ भी नहीं दिखा। पर जिस केतन को वो रास्ते से हटाना चाहती थी वो एक्चुअल में रास्ते में कभी था ही नहीं। वो जितना अच्छा दिख रहा है सब जगह, उससे अगर जाके बोलती, कन्फ्रंट करती, वो खुद उसकी हेल्प करता इस रिश्ते को खत्म करने में। पर उसने चूज नहीं किया। उसने सोनम रघुवंशी का केस देख के सीखा, पर ये नहीं सीखा कि ऐसे काम नहीं करने चाहिए। ये सीखा कि क्या गलतियां की थी सोनम रघुवंशी के केस में उसने, जिसकी वजह से वो पकड़ा गई। और सिया के हिसाब से वो इतनी बड़ी मास्टरमाइंड है कि वो कुछ भी करके निकल जाएगी, कभी नहीं पकड़ाएगी। और उसका वो 22 साल का ढेंचू बॉयफ्रेंड भी। बट अभी क्या हो रहा है? केतन कहीं में धकेलने वाली सिया गोयल ही जिन लोगों को नहीं बॉल पता, पकड़ा यहाँ गया पर हम बंदा। केतन की बात कर रहे हैं। 800 करोड़ के बिजनेस का मालिक, 26 साल का लड़का, जिसकी एक बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी। अच्छा नेचर था, अच्छी फैमिली थी, पैसा था, जिंदगी में सब कुछ था, खुशियां थी। यार देखो कहते हैं कहते हैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ठीक है। ये बात तो देखो प्रूव यहाँ पे बहुत अच्छे से हुई है, ठीक है। और बात रही कि चलो ठीक है भाई, कई कहेंगे कि भाई वो तो शक्ल से ये भोला दिखता था, क्या पता भाई तुम यार एक बार देखो तो सही, इतने एफर्ट्स कौन डाल रहा है किसी को। उसने, मैं बता रहा हूँ जहां तक मुझे अभी तक जितना भी देख के समझ आया, भाई लड़की ने तो कोई एफर्ट डाले ही नहीं। और वो सिर्फ तब तक थी जब तक उसकी फैमिली ने सिया के साथ उसकी शादी करने का डिसाइड नहीं कर लिया। सिया कौन? एक 20 साल की लड़की जो कि उनके एक बिजनेस पार्टनर या फिर पुराने दोस्त की बेटी थी। और ये शादी का प्रपोजल किसकी तरफ से आया था? 20 साल की सिया की फैमिली वालों की तरफ से। अब दिक्कत ये थी कि केतन के घर वालों ने एक बार भी नहीं सोचा कि ऐसा क्या हो गया है कि 20 साल की लड़की की शादी करने के लिए इतनी जल्दबाजी हो रही है इसके घर वालों को। उन्होंने बस देखा कि हमारी दोस्ती कितनी पुरानी है। वो पैदा भी नहीं हुई थी जब तुम्हारी दोस्ती चालू हो गई थी। ये लड़की वालों के हमारे संबंध 35 साल से है, इतना प्रेम है। अब बताओ अगर 35 साल के जो 11 है दोस्ती है, एक जगह बैठते थे, और क्या चौकसी करेंगे? इससे ज्यादा चौकसी कर नहीं सकते। और ये सारा जो खेल है इन सबको परिवार को मालूम था कि बच्ची का किसी के साथ लो। पहली बात, इट्स इम्पॉसिबल कि आपको पता लग जाए कि जिससे आप अरेंज मैरिज करवाने वाले हो अपने बच्चों की, वो कैसा इंसान है, अच्छा है या बुरा है। मैं भाई मम्मी को भी ये जानना चाहता हूँ। और मैं तुम्हें एक एक बुक खुली चीज रखूं इस पॉइंट पर। मेरी मम्मी ने मेरे लिए लिखी देख रखी है, पर मेरी इस चीज से फटती है। अरेंज मैरिज इज अ लक गेम। पूरा तुक्के पे चलता है कि किस्मत हुई तो अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, जिंदगी बन जाएगी, बुरी हुई तो तुम्हारी जिंदगी नर्क है अब और तुम्हें झेलना पड़ेगा। और ये लड़का और लड़की दोनों पे एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ जो एक चीज हो सकती है, माँ बाप खुद को इंसान समझे, अपने बच्चे को इंसान का बच्चा समझे और उसकी जिम्मेदारी ले। अगर पता है कि अपना बच्चा बिगड़ा हुआ है, बिगड़ी हुई है, गलत हरकतों में है, किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकती है, तो उनका बोझा अपने माथे पे लेके घूमे, ताकि शादी के नाम पे किसी और के बच्चे के सर पे डाल दे, ताकि इसकी तो बर्बादी है, वो उसकी भी बर्बाद कर। तो 20 साल की सिया के काफी बड़े सपने थे, कोई बुराई नहीं है, सपने देखना चाहिए। उसके माँ बाप ने उसको पूरा सपोर्ट किया, उसकी एक बेकरी खुलवा दी। 20 साल की उम्र में सिया के पास उसकी बेकरी थी। उसकी बेकरी की ही दुकान के पास एक लड़का रहता था, चेतन, जिससे शादी हो रही थी। वो केतन था, ये चेतन है। अब चेतन चौधरी की ड्राई फ्रूट की शॉप थी, इनकी बेकरी थी, तो इनका मिलना जुलना लगा रहता था। और जब ये ज्यादा मिलने लगे, ज्यादा बात होने लगी, तो ये दोनों रिलेशनशिप में आ गए। यहां तक भी कोई गड़बड़ नहीं थी। तुम्हें कोई पसंद आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, पर अगर तुम किसी को पसंद करने का हिम्मत गूदा रख रहे हो अपने अंदर, तो एक्सेप्ट मतलब क्या कहते हैं, बताने का भी रखो ना अपने घर वालों को। फिर तुम ऐसे इस चीज का भी रखो कि उसके लिए तुम्हें शायद पूरी दुनिया छोड़नी पड़े, या फिर उसको छोड़ने की हिम्मत रखो। ये बीच में डामाडोल होकर दूसरे की जिंदगी बर्बाद करना कहीं से सही फैसला नहीं होता। क्योंकि ऐसे लोग अगर जबरदस्ती शादी भी कर लेते हैं तो फिर भी उनके बैक ऑफ द माइंड में वही चलता रहता है, फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलता है, फिर जिंदगी बर्बाद होती है। तो जैसे ही ये सिया के घर वालों को पता चलता है, वो इस चीज के बारे में सोचे बिना कि सोनम रघुवंशी ने जो किया वो यहाँ ना हो जाए, और हो भी गया तो उसमें इतनी इज्जत थोड़ा ना जाएगी जितनी इज्जत हमारी जाएगी अगर हमारी लड़की ने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली। तो वो जल्दी जल्दी वो काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो ये मेंटेलिटी में इतनी दिक्कत है भाई पेरेंट्स की। फक ऑफ दिस मेंटेलिटी भाई। मैं बहुत बहुत परेशान हूँ, ठीक है। उन्हें पता नहीं क्या, मैं मैं बहुत जोर से एक्सेप्ट करता हूँ ये बात कि हमारे पेरेंट्स कभी हमारा बुरा नहीं सोचते, पर ये जो समाज का, अरे बहन की जिंदगी हमने जीनी, ठीक है, सारी जिंदगी हमने काटनी, उन्होंने तो 4 बातें करनी है, भूल जाएगा हर कोई। पर जिंदगी तो हमारी सारी क्या कर रहे हो, कहाँ से अच्छा हो गया फिर ये।
चाहिए, वो उसके लिए लड़का ढूंढते हैं। एंड नो डाउट वो बहुत अच्छा लड़का ढूंढते हैं, पर बात ये होती है कि सिर्फ अच्छा लड़का नहीं ढूंढना होता, अपनी लड़की भी अच्छी होनी चाहिए उसके लिए। खुद की औलाद भी तो सही रखो ना फिर। और अगर अपनी लड़की अच्छी नहीं है तो लड़का ढूंढो ही मत। मैं तो कहता हूँ शादी मत कराओ, घर पे रखो। लड़का लड़की अगर आपके बिगड़े हुए हैं उनको अपने घर पे अपने माथे पे पालो, पर ऐसा नहीं सोचते। अपने 20 साल की लड़की अपने 35 साल पुराने दोस्त के ही माथे डाल दी, और वो लड़की भी बेवकूफ क्रिमिनल बनने का फैसला कर लिया। वो लड़का इतने अच्छे से इसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था कि उसको जाके बताती तो क्या वो मानता नहीं, और क्या ही हो जाता बुरे से बुरा। इतना बुरा तो नहीं होता किसी के साथ इतना अच्छा करने के बाद। इसको देखकर कौन बोल सकता है ये लड़की शादी से खुश नहीं है। बर्थडे के सरप्राइज, फूल, ये वो सब एंजॉय कर रही है वो, और यहाँ तक कि स्टोरी बना बना के डाल रही है ताकि सबको लगे कि ये तो बहुत प्यार करती थी। बट वो प्यार नहीं दिखा रही थी, वो एक्चुअल में एक इंटरनेट पे सेटअप सेट कर रही थी। जैसे सोनम रघुवंशी के टाइम कि मैं तो प्यार अरे मार दिया भाई। लोग बोल रहे थे कि देखो ये तो खुश नहीं दिख रही शादी के टाइम, तो ये बताना चाहती थी कि देखो मैं तो खुश हूं, मैं कुछ गलत नहीं कर सकती। और आगे तुम्हें पता चलेगा कि कितना ज्यादा इन लोगों ने सोनम रघुवंशी के केस से सीखा है। बट ऐसा हमेशा नहीं था। जब तक उसने प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करी थी वो लड़के से लड़ाई करती थी, वो चिक चिक करती थी। और यहाँ तक कि जो केतन था वो अपनी फैमिली वालों से ही बोलता था कि जो लड़की तुमने ढूंढी है शायद वो सही नहीं है, वो मुझसे लड़ती रहती है, बेवजह में चिक चिक करती रहती है। पर केतन के घर वालों को भी अपनी 35 साल पुरानी दोस्ती निभानी थी कि कहीं दोस्ती का रिश्ता टूट न जाए। हमारी दोस्ती को हम और मजबूत करेंगे, पर दोस्ती मजबूत होने से पहले लड़की का माइंडसेट क्रिमिनल जरूर हो। काफी खुश नजर आते थे, कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई। फिर बीच बीच के अंदर जैसे मार्च आया, अप्रैल आया, तो ऐसा दिखा कि बेटा बोलने लग गया कि बहुत किटकिट करती है, ठीक नहीं चल रहा है, कुछ पीने का, ड्रिंक वगैरह का भी कुछ है। तो हमने कहा कि हम एक बार बात करते हैं। हमने इंक्वायरी भी करी, तो हमने समझाया कि बेटा हो जाएगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा। लेकिन कभी ऐसे लगा नहीं कि अब इसका कुछ ज्यादा है। बेटा इतना खुश नहीं दिख रहा था। यहाँ पूरा मामला शुरू होता है फैमिलीज से जो ऐसी सिचुएशन बनाती है। अब वो लड़की सोच रही है इतना लड़ाई कर लूंगी कि ये खुद ही छोड़ देगा मुझे, घर वालों को भी फेस नहीं करना पड़ेगा। लड़का सोच रहा है कि इसको छोड़ तो दूंगा मैं, पर घर वाले क्या बोलेंगे जिनकी 35 साल की दोस्ती दांव पे लग जाएगी। अब ये दोनों सिंपल बात अगर कर भी पाते तो फैमिली का प्रेशर था, पर मुझे लगता है कि इंसान को एक लाइफ मिलती है, फैमिली के प्रेशर के चक्कर में वो बर्बाद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब वो लाइफ चली एग्जैक्टली भाई, ये मुझे बात अभी आके बहुत जोर से समझ आई है। मैं तो लाइक काफी वो उस पॉइंट पर आ गया हूँ, मैं जिदूंगा बहुत गंदा, ठीक है, और मैं करके रहूंगा वो चीज, चाहे तुम मुझे जिद्दी बोलो, चाहे तुम मुझे किसी की ज्यादा बोल लो, या फिर कुछ भी व्हाटसोएवर। बट भाई ठीक है, मैं आपकी जैसे आप कहोगे ठीक है, अच्छे से रह लूंगा, पर ये आपके प्रेशर की वजह से मेरी लाइफ ना जाती है तो फैमिली के पास रोने के अलावा कुछ नहीं बचता। और अगर आपकी फैमिली आपसे इतना ही प्यार करती है जितना आप करते हो, तो आज एक्सेप्ट नहीं करेगी, कल नहीं करेगी, एक दिन कर लेगी। और अगर नहीं करेगी तो बेटर है कि आप उनके बिना रहो, क्योंकि वो आपसे प्यार नहीं करते। पर कुछ लोग फैमिली की मोहमाया में इतने फंसे होते हैं कि उनको अपनी पसंद की चीज भी चाहिए, फैमिली को भी नहीं बताना, और झूठ बोल के गलत काम करके वो करेंगे जो उनको करना है, बस फैमिली से छुपा के करेंगे। और सिया मेरे को लगता है बचपन से ऐसे काम करती आई होगी, दारू पीती थी, क्या पता क्या क्या करती थी, बिगड़ी हुई तो वैसे भी थी वो। तो यहाँ पे भी उसने सेल्फिश डिसीजन लिया, उसने सोचा कि मैं यहाँ पे पता है एक थोड़ा सा पॉइंट गलत हो गया कि मतलब भैया ने कहा कि वो बिगड़ी हुई थी, ठीक है वो उसकी चॉइस है, बट भाई छुपाओ मत, खुल के रखो ना। फिर ठीक है, कर रही है, फिर तुम छुपा रहे हो और फिर कह रहे हो कि नहीं नहीं हमारा, अरे भाई सामने दिखाओ जो है, एक्सेप्ट करते नहीं करते वो ये बात हुई ना जेन्युइन। ये क्या हुआ कि छुपाते हो, आते फिर रहे हो, क्या मतलब इस बात पे बहुत लंबी डिबेट हो सकती है, जेन्युइन डिबेट बहुत लंबी हो सकती है। लड़के को भी खत्म कर दूंगी, रास्ते से हटा दूंगी, प्यार मोहब्बत की वीडियोस बना लूंगी और पूरी क्लीन चिट होके निकल जाऊंगी कि वो तो फोर्ट से गिर गया, मेरी क्या गलती। और इन सब में उसको मोटिवेट किया उसके बॉयफ्रेंड ने। अब यहाँ पर जितने भी लोग लड़का लड़की का मुद्दा ला रहे हैं, तो तुम सोचो कि एक लड़का यहाँ पे भी है इन्वॉल्व। ऐसा नहीं है कि लड़की ने अकेली ने सब डिसाइड किया, वो लड़के को भी सब पता था, प्लानिंग दोनों ने मिलकर करी है। तो लड़का लड़की करने से अच्छा क्रिमिनल करो, विक्टिम के लिए खड़े रहो। तो लड़के ने मोटिवेट किया, लड़की मोटिवेट हो गई कि बेबी तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। इतना ही प्यार था अगर दोनों में तो जाके कूद जाते दोनों साथ में, किसी को क्या फर्क पड़ रहा था, किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि केतन के पास और भी जरूरी चीजें थी जिंदगी में आशिकी के अलावा, जो कि चेतन और सिया को नहीं समझ आई, और ना ही चेतन की फैमिली वालों को समझ आ रही है। जो बॉयफ्रेंड था ना सिया का, उसकी फैमिली वालों की कुछ ऐसी बातें हैं, हमारा लल्ला तो एकदम बढ़िया लड़का है भैया। चेतन ऐसा कर सकते हैं, आपको क्या लगता है? बचपन से आप उसको देखते हैं, एकदम सादा सीधा लड़का है, एकदम स्पोर्ट्समैन, वो खेलने में रुचि रहता है। बाकी अरे बुढ़े किसका दिमाग घूम जाए, तू क्या कहता यार, गाली दो तीन
ये सिया गोयल उसको बसाने की कोशिश कर रही है खुद की, और उसके ऊपर हमारे को तो मालूम है, अभी बयान देखेंगे कौन। बनाऊं क्या एक रोज, मतलब एक पूरी ऐसी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा अपने दूसरे चैनल पर, प्लीज कमेंट सेक्शन खोलो हुआ बता देना, जेन्युइन अपनी भड़ास निकालूंगा उसमें बहुत गंदी। उन दोनों का रिलेशन आपको बता देंगे। डोंट वरी चिचा, आपकी फैमिली की सबकी कॉल रिकॉर्डिंग निकलेगी, सब पता चल जाएगा। पर चांसेस काफी कम है दोस्तों कि ये लोग इन्वॉल्व हो, क्योंकि कोई भी इंसान अगर शादीशुदा लड़की के पति को मारने की कोशिश कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, तो अपनी फैमिली से तो डिस्कस नहीं करेगा। और तुम सोचो ये सब करके ये बच जाते, उसके बाद चेतन उससे शादी करने के लिए अपने घर पे बोलता, उसके घर वाले मना कर देते, फिर क्या करते ये लोग? फिर वही घर वालों वाली सिचुएशन में आ जाते। पर मुझे लगता है चेतन अपने घर वालों को फेस तो देखो करना पड़ेगा, मानो ना मानो बहुत गंदा फेस करना पड़ेगा, होंगे लड़ाई झगड़े होंगे, मम्मी नाराज होगी, पापा नाराज होंगे, बट भाई तुम इससे से घर वालों को फेस कर लो। अगर वही बात है, फिर नहीं समझ रहे तो ऑप्शन एक ही है, निकल जाओ। छोड़ देता, क्योंकि सिया को उसने पैसों के लिए ही फंसाया था, तो पैसा उसके लिए। हाँ, मैं इस चीज को प्रमोट नहीं करता कि निकल जाओ, पर तुम खुद समझो ना यार, फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता। बाकी पैसों की बात करें तो सिया इतनी ज्यादा अमीर थी कि वो बिल्कुल केतन को लोग बोल रहे हैं ना कितना अमीर था फिर भी छोड़ दिया। सिया भी बहुत ज्यादा अमीर थी, और साथ में सिया को लगता था वो काफी ज्यादा शातिर भी है, जो उसने ये सब प्लान किया और बार बार ट्राई किया एग्जीक्यूट करने का, पर हो नहीं पाया। 3 से 4 बार वो उसको फोर्ट पे लेके गई, धक्का देने की कोशिश करी, पर हर बार चेतन बच जाता था। और एक बार तो चेतन को फील भी हो गया कि उसने धक्का दिया है, तो उसने सांप का केतन बहाना बना दिया कि मेरे पैर में सांप आ गया था, इसीलिए मैंने डर के मारे धक्का दे दिया। और तुम सोचो वो लड़का कितना अंडरस्टैंडिंग था, उसने ये घटिया उलझलूल की बात भी मान ली। और सबसे ज्यादा डरावनी चीज इस पूरे केस में मेरे लिए ये थी कि केतन को ऊंचाई से डर लगता था और उसे बार बार धक्का देने की कोशिश की जा रही थी। उसका वो जो डर था वो बार बार ट्रिगर हो रहा है, पर उसको अपनी फियांसे पे भरोसा था और वो अपनी पसंदीदा लड़की के लिए सब करने को तैयार था खुद। यार मैं ये नहीं कहूंगा लड़के गलत नहीं होते हैं भाई, बहुत अंड चंड चीजें कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें भी एक लड़का साथ में इन्वॉल्व था ना। पर व्हाट द फक, मतलब लड़के इतना प्यार कर रहा है, फिर उसके पास सब कुछ है, सब दे रहा है वो, तो सेटिस्फेक्शन चाहिए, सेटिस्फेक्शन नहीं मिली क्या? और तो क्या ही बोलूं फिर मैं। को साइडलाइन कर दिया था 4 बार, उसके लिए वो ऐसी जगह गया जहां उसको डर लगता था, और उसको जिसका डर था वही हुआ कि कहीं मैं ऊंचाई से गिर ना जाऊं। और ये चीज वो लोग ज्यादा फील कर पाएंगे जिन्हें ऊंचाई से डर लगता है कि ये कितना ज्यादा बुरा है सोचने के लिए भी। बाकी जब सिया ने ये सब किया तो सिया के प्लान के अकॉर्डिंग इसको एक्सीडेंट मान लिया गया था, पुलिस ने केस बंद कर दिया था। पर फिर आए केतन के पापा और उन्होंने केस फिर से खुलवाया। जब कोई इनोसेंट होता है और कोई उसके इनोसेंस का फायदा उठाता है तो वो सबसे बुरा इंसान होता है। उनकी फरवरी में मंगनी हुई थी, उसके बाद से कुछ ना कुछ चल ही रहा था। वो बार बार कभी उनका बाली कैंसिल होता था, पासपोर्ट चोरी हो जाता था, कभी कुछ। कई बार वो पहले 31 मई को लोहगढ़ फोर्ट गए घूमने के लिए। उसके बाद इमीडिएटली उसने बोला कि हमको 5 को भी जाना है, 5 जून को भी जाना है। तो 5 जून के लिए हमने इनकार कर दिया कि जब 31 को जाके आए तो रोज रोज वहाँ क्या काम है। लेकिन उसने बहुत जिद की कि नहीं मेरे को जाना है, मेरे को जाना है। लेकिन फिर किसी वजह से वो जा नहीं पाए। फिर वो लोग जा रहे थे 6 तारीख को शाम को बाली। जाते समय 4 लोग एक साथ जा रहे थे, सिर्फ केतन का ही पासपोर्ट चोरी हो गया, जिसकी वजह से वो जा नहीं पाए। एयरपोर्ट से वो रिटर्न आ गए। रिटर्न आने के बाद हमें ये समझ में नहीं आया कि एक ही बैग में जब सब चीजें रखी हुई थी, बाकी सब करेंसी, क्रेडिट कार्ड्स, बाकी के पासपोर्ट अवेलेबल हैं, और एक ही पासपोर्ट कैसे चोरी हो सकता है। बट उसको अब ऐसा लग रहा है कि उस वक्त उसको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया। ऐसा लगा जैसे कैब ड्राइवर ने निकाल लिया होगा, कहीं गिर गया होगा। उसके बाद फिर वापस से उसने जिद की कि उसको जाना है लोहगढ़ किला। हमारे को समझ में नहीं आ रहा है क्यों जाना है। लेकिन बाली कैंसिल होने के बाद, पहले भी ये कैंसिल होने के बाद फिर ये 14 को गए। 14 को मुझे कल वहां पता चला कि उसने खुद ने उसको धक्का मारा, जिसकी वजह से केतन पीछे सरक गया और पीछे एक पेड़ था, पेड़ का सहारा लेके वो बच गया। बचने के बाद उसने इमीडिएटली नाटक किया कि सांप आ गया और मैंने तेरे को बचा लिया। तो उस वक्त उसके ध्यान में नहीं आया कि इसने मेरे को धक्का मारा था गिराने के लिए, लेकिन अभी सांप का बहाना कर रही है। फिर इमीडिएटली उसने फिर बोला 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है, जबकि 19 तारीख को उसका बर्थडे था महाबलेश्वर में। हम सेलिब्रेट कर। तुम खुद दिमाग लगाओ ना, वो बेसिक सेंस क्यों नहीं लगाते यहाँ पे? मैं कसम से बता रहा हूँ, जो जेन्युइन होगा ना बचाने वाला, ठीक है, वो धक्का देखे तो नहीं बचाएगा, वो चिल्ला देगा भाई वो पीछे देख साइड हो। कुछ तो ऐसा होगा, ऐसा धक्का। कितने कहते हैं घर वाले ऐसे घर वालों को रहे थे, लेकिन उसने बोला नहीं, मेरे दोस्त कुछ मेरी पार्टी रखना चाहते हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं। केतन को उसने ऐसा कन्विंस किया कि कुछ भी कर, अपन बर्थडे बैश अपने को वहां करना है। उसने फिर उसके केतन के मम्मी को भी रात को फोन किया वीडियो कॉलिंग पे कि आप समझाओ कि हमको जाना है। आप सोचो केतन इतना भोला और अच्छा था कि उसको इतनी बार शक हुआ, उसने फिर भी नहीं बोला कि उसको कहीं अजीब ना लगे। और जब उसका बर्थडे था तो उसने होटल का एक रूम नहीं, पूरा होटल बुक कर लिया था। शादी के लिए इन लोगों के 2 प्राइवेट जेट बुक थे और ना जाने कितने करोड़ की शादी होने वाली थी। और इनकी रिंग सेरेमनी में भी इतनी भयंकर तैयारी हुई थी, इतना
ज्यादा खर्चा हुआ था, और जो वीडियो वहां से आई है आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि एकदम केतन के प्यार में पागल है ये चुड़ैल। कितनी ज्यादा एक्टिंग की और कितने ज्यादा टाइम तक, और इसको पूरे टाइम ये लग रहा था कि ये एक्टिंग अगर मैं अच्छे से कर लूंगी। यार मुझे एक चीज का जवाब चाहिए जेन्युइन कमेंट सेक्शन में, अगर तुम अभी तक वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, कैसे करे किसी पे ट्रस्ट? कैसे भाई तुम कर लोगे ट्रस्ट? इतना सब होने के बाद, इतना सब जानने के बाद अब तुम कर लोगे ट्रस्ट? जेन्युइन बताना। तो यहाँ से करके निकल जाऊंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। और आप मानो ना मानो, जब भी ऐसे केस सामने आते हैं तो एक ना एक इंसान बैठ के अपने घर पे सोच रहा होता है कि इसने ये गलती कर दी, नहीं तो ये नहीं पकड़ा था, तो मैं होता तो मैं ये गलती नहीं करता। पर ऐसे क्राइम करके, किसी का बच्चा खा के, किसी की जिंदगी से रोशनी बुझा के तुम अपनी जिंदगी जगमग नहीं कर सकते, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्डिंग सब सामने आ जाती है। तुम अपने घर पे छोटी मोटी चोरी करके बच सकते हो, यहाँ कोई नहीं बच सकता। सोनम रघुवंशी के केस में लोकेशन से पता चला था कि उसका बॉयफ्रेंड भी वहां आया था जहां पे राजा को गया था, और इनके केस में इनने सोचा कि हम मोबाइल घर पे छोड़ जाएंगे, तो चेतन ने अपना मोबाइल अपनी दुकान पे छोड़ा और यहाँ पे आ गया कि अब लोकेशन तो मेरी वहां की है। और गेटअप देखो इसका गर्मी में। बात है, कान में हेडफोन था उसका, तो उसको हमने उसका आवाज दिया, यहाँ पे रुकवाया था, तो वो बोला सर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, रिटर्न में आके आपको टिकट में पे कर दूंगा बोला था मैं, और रिटर्न में पे किया नहीं, सीधा वो नीचे चला गया। फुल गर्मी में टोपा, हुडी, हेडफोन और न जाने क्या क्या लाद के एकदम पेटी पैक बन के घूम रहा है। अब क्या चूतियों की कमी नहीं है। ड्राई फ्रूट का कचरा। और जब धक्का सिया को ही देना था तो ये गया क्यों था वहां पे? मोरल सपोर्ट देने। वैसे हाँ, एक दो बार वो फेल हो चुकी थी, तो इन लोगों को शर्म दया कुछ आ तो रही नहीं थी। उसको लगा होगा, पर लड़के को क्या पता उसकी अच्छाई देख के पिघल ना जाए, तो मैं भी चला ही जाता हूँ। पर इतनी गर्मी झेलने के बाद भी कुछ छुपा नहीं, सीसीटीवी में सब सामने आ गया, और अभी जेल में जाके दोनों अपनी अपनी आशिकी निभाएंगे अपने अपने सेल में। और मैं जानना चाहूंगा कि ऐसे लोग जेल से निकलने के बाद सच में साथ में रहते भी हैं या नहीं, क्योंकि मिलके फिर बैठते होंगे। जेन्युइन बात है, पैसा है तो छूट तो देखो जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली 98% छूट ही जाएंगे। तो ब्लेम ही करते होंगे एक दूसरे को, तेरे चक्कर में पकड़ा गए, तेरे चक्कर में पकड़ा गए। सीसीटीवी देखते वक्त हमारे ध्यान में आया था कि जो सिया गोयल, चेतन चौधरी, ये दोनों आपस में एक दूसरे को इशारे कर रहे थे, और चेतन जो है वो अपनी आइडेंटिटी छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने एक बार भी वहां से गुजरते वक्त कैमरे की तरफ भी नहीं देखा, और हुडी से अपना चेहरा पूरी तरह से ढक के रखा था। उनको अभी हमने सीसीटीवी एनालिसिस और मोबाइल का डेटा जो है वो एनालिसिस करके उन पे क्राइम रजिस्टर किया, कल उनको अरेस्ट किया हुआ है। ऐसे लोगों को पकड़े जाने के बाद भी शर्म नहीं आती, ये सोचते हैं कि यार पकड़े कैसे गए, गलती कहां कर दी। इनको अपने किए का रिग्रेट नहीं होता कि शिट यार ये सब चीजें करनी नहीं थी, मेरे दिमाग में कैसे आ गया ये सब। ये नहीं सोचते कि तू गलत कर रहे थे, हम नहीं करना चाहिए था, ये क्या गलत। इससे अच्छा तो मैं भाग जाता। नहीं, ये जितनी लंबी प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, ये सोच ही नहीं सकते कि इनने गलत किया, क्योंकि इतने लंबे समय में एक बार तो क्लिक हो ही जाएगा इंसान को कि ये गलत है, मैं ना करूं। क्योंकि इनके हिसाब से तो इनने मास्टर प्लान बनाया था, जो कि सक्सेसफुल हो ही गया था कि पुलिस बीच में आ गई और पकड़ लिया। शिट यार, ये था नहीं प्लान में। और जितने भी लोग सिया को अभी भी डिफेंड कर रहे हैं कि अभी तो पता ही नहीं चला ना कुछ, अभी ट्रायल तो जान दो, चीजें तो बाहर आन दो, इमेज खराब हो रही है बेचारी की, मत करो इमेज खराब। मैं तो कहता हूँ इतनी चप्पल पड़नी चाहिए उसको जब तक उसका मुंह 8 नंबर की चप्पल ना बन जाए। जी नहीं, अभी तो उन्होंने ये सच बात है भाई, इतने सारे एविडेंसेस, इतने सारे वो क्या कहते हैं, मतलब प्रूफ्स मिलने के बाद, जहाँ पे फैमिलीज भी कह रही हैं ये है वो है, फिर इंस्टा, अरे भाई तुम्हें और क्या चाहिए? तुम कैसे डिपेंड कर रहे हो यार? क्राइम था वो एक्सेप्ट कर लिया है कि उन्होंने क्राइम किया है। एक्सेप्ट कर लिया कि प्लान किया था। इतनी अच्छी जिंदगी, रास नहीं आ रही थी, कुत्ते को घी हजम नहीं होता, इनको अच्छी जिंदगी, अच्छा इंसान नहीं हुआ। अब अगर हमारा अंधा कानून देख पाएगा इन्हें ढंग से तो सजा दे देगा, वरना वैसे भी सिया का बाप बहुत ज्यादा रईस है, जिसको पहले अपनी दुनिया समाज की इज्जत दिख रही थी, अब उसको सिर्फ बेटी से प्यार होगा और वो उसको बचा के ले आएगा, क्योंकि उसके लिए सिर्फ अपनी बेटी मैटर करती है। वो जो लड़का चला गया उससे कोई लेना देना नहीं है, उसकी माँ रो रही है, रोती रहे। भाई मेरा बेटा चला गया है, इसके कोई जिम्मेदार सिया है, उसका बॉयफ्रेंड है। मैंने सिया को सब अपने बहू के जैसे माना था, उसे बहुत बड़ा मेरे को धोखा दिया है, मेरे को बहुत झूठ बोला है। देखा जाए तो अभी बहुत सारी चीजें बातें आ रही है, बहुत झूठ बोला है उसने मेरे साथ। उसको सजा चाहिए, उसको, उसके भाई को भी, उसके बॉयफ्रेंड की भी, उसके माँ को भी, उसके बाप को भी। माँ बाप को सजा बिल्कुल होनी चाहिए, तभी आगे आने वाले समय में ऐसी चीजें कम होंगी। क्योंकि जितने अब ये कहेंगे माँ बाप को क्यों लाना उसने, अरे मैं जेन्युइन बता रहा हूँ भाई, ऐसा तो हो नहीं, कभी पकड़ी नहीं गई होगी, घर पे पता होगा फिर भी उसके डाला। और ऐसे मतलब अगर घर वाले बीच में आएंगे तो फिर ही तो क्या कहते हैं वो होगा कि भाई डरेंगे भाई कि घर वाले पे बात आ जाएगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम फंसेंगे, ये वो सब।
जितने भी केस तुम देखोगे वहां सब माँ बाप के प्रेशर में रहते हैं और उनको कुछ समझ नहीं आता, उल्टे काम कर देते हैं। बाकी क्रिमिनल की गलती है, क्रिमिनल को सजा मिलनी चाहिए। 20 साल की समझदार एडल्ट लड़की थी, उसने जो किया है उसमें सिर्फ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बट स्टिल यहां तक जो सिचुएशन गई है उसमें उसके माँ बाप का भी हाथ है। और ये बात मैंने इंस्टाग्राम पर भी बोली थी कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। जिस पौधे को आप धूप दिखा रहे हो, पानी दे रहे हो, खाना दे रहे हो, आपको पता होता है वो जंगली है या घरेलू है, और अगर आपको पता है वो जंगली है तो उसको जंगल में छोड़ के आओ, किसी के घर में मत छोड़ो। और सबसे बेस्ट, तुम्हारा पौधा है, तुमने पाला है तो अपने पास रखो, किसी और के माथे तो डालो ही मत। क्योंकि अब वो जो लोग रो रहे हैं, जिनका लड़का चला गया, बच्चा चला गया, वो किसके पास जाके रोए, और रोने से फर्क ही क्या पड़ जाएगा। और अभी भी काफी सारे लोग विक्टिम को जस्टिस दिलवाने की जगह क्रिमिनल को क्रिमिनल। और भाई तुम बाकी सब छोड़ो, लाइक थोड़ी फुद्दू बात लगेगी, पर भाई एक होता बेटा घर का, चाहे जितने मर्जी हो, पर फिर भी भाई एक इंसान, क्या बुराई क्या थी उसमें, क्यों मरा वो? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपकी लड़की को खुश रख रहा था। की तरह देखने की जगह लड़का लड़की की लड़ाई बना दे रहे हैं। 370 रुपए की बिरयानी की बात आई थी ना, जितने भी फेमिनिज्म की ब्रांड एम्बेसडर सारी इंस्टाग्राम पे आ गई थी। मेरा पैड आता है 370 में, इतने में तो कॉफी नहीं आती, इतना तो मेरा बिल आता है। अब तुम इतना बड़ा मुद्दा हो गया, किसी का लड़का चला गया, क्रिमिनल को सच में सजा मिल रही है नहीं मिल रही, इन सबसे ज्यादा इनको मैटर करता है कि 370 रुपए ओपिनियन दिया था, यहाँ पे भी ओपिनियन दे। तुम्हारा ओपिनियन मैटर करता है हमारे लिए, क्योंकि ओपिनियन अगर नहीं आएगा तो ये हमारे लिए सही मौका है, हम इसको लड़का लड़की की लड़ाई बना देंगे, क्योंकि उसमें ही बेस्ट है हम। उसमें क्या होता है ना, एक जेंडर। भाई लड़का लड़की की बात नहीं है, माइंडसेट की है, फिर पेरेंट्स का जो माइंडसेट है उनकी है। छोड़ो, रुको भाई। तो भाई काफी इंटरेस्टिंग वीडियो रही आज की, काफी कुछ बोला है मैंने, काफी टाइम बाद वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ। अरे यार माइक उतर गया, छोड़ो तो मैं ऐसे पकड़ लेता हूँ। पर अगर वीडियो अच्छी लगी है, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना, एंड कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जो मैंने पूछा है अगर यहाँ तक देख रहे हो प्लीज बता देना। एंड यस, मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा, और बाकी मेरा एक रोस्ट चैनल भी है, तुम जाके फॉलो कर सकते हो भाई। फॉलो यही सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, तुम्हें मिल जाएगा मेरे यूट्यूब पे, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। सो अगर अच्छा लगे जाके वीडियो चेकआउट कर लेना, वो मेहनत करता हूँ मैं वहाँ पे भी, सो जाके चेक कर सकते हो। बाकी ज़्यादा बकवास नहीं करता। बाय बाय।